नमस्कार दोस्तों। प्राइस में आज के दिन जो पिछली कल के दिन जो पिछला कल का दिन था, ट्रेडिंग डे था। तो ये जो स्विंग बने थे ना छोटे छोटे, इन स्विंग को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है। अब ब्रेक कर दिया है जब प्राइस, क्योंकि प्राइस इसी लेवल बाइंग हुई, बट इसी लेवल से वो वीकनेस दिखाना चालू कर दी। ठीक है। इसी लेवल से वीकनेस दिखाना चालू कर दी। अब ये जब ब्रेक किया तो हमको ये समझ लो कि यहाँ पे एक हमको सप्लाई मिल गया। ठीक है। यहाँ पे एक सप्लाई मिल गया हमको। दूसरा, प्राइस जब यहाँ पे करेक्ट हो रही थी ना, तो प्राइस कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही थी कि बायर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। प्राइस यहाँ पे गिरने के बाद प्राइस कुछ ऐसा सिचुएशन की जिससे कि यहाँ पे बहुत बायर बाई कर लिए होंगे। उसके बाद प्राइस ने धीरे धीरे नीचे आया, मतलब इस लेवल को भी ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है। तो प्राइस यहाँ इस लेवल, इस डाउन को भी ब्रेक किया। जो बायर ने जो यहाँ पे लो क्रिएट किया था, ठीक है, उसको भी ब्रेक किया। जो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुए होंगे, ठीक है, रिटेलर के, उनको ब्रेक किया और नीचे आ गया। तो एक छोटा सप्लाई हमको ये भी मिल गया। ठीक है। इन सब चीज़ों को बारीकी से देखने का मतलब यही होता है कि प्राइस की साइकोलॉजी को, प्राइस के बिहेवियर को, बायर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, एनालाइज करना हमको। ठीक है। कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, रीज़न क्या है। तो इन सब चीज़ों को जब आप बारीकी से देखोगे, समझोगे, तो आंसर मिलना चालू हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे प्राइस ने हमको दो सप्लाई दिए हैं छोटे छोटे। डिमांड अगर देखा जाए तो डिमांड हमारा ये है, अभी भी ये कह सकते हो डिमांड, क्योंकि बाइंग प्रेशर यहाँ से गैप अप देखने को मिली है हमको। तो ये एक जोन पकड़ लो कि ये बाइंग एरिया है, मतलब यहाँ पे डिमांड है इस लेवल पे। अब प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, तो प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है। इस लेवल तक आ सकती है। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाए आते हुए, और प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ इतने ये लेवल तक चली जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना है और अच्छे खासे मूव के साथ जाना है तो उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे सेलर जब ये नीचे की तरफ प्राइस आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलिंग पोजीशन क्रिएट होगी, और सेलिंग पोजीशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे तमाम तरह के ऑर्डर यहाँ पे लगने चालू हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर, एवरीथिंग, जो 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 भी ऑर्डर बनते हैं वो लगाएंगे लोग। कुछ लोगों की सोच होगी कि प्राइस ट्रैप करके ऊपर निकल सकती है, इसलिए वो अपना बाइंग ऑर्डर लगा देंगे, लिमिट ऑर्डर। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें सब कुछ हो सकती है मार्केट में, और करते भी हैं लोग। तो प्राइस यहाँ पे अगर नीचे गिरने के बाद, अगर प्राइस कुछ देर रुकने के बाद प्राइस एक्शन नीचे की तरफ दिखाती है, तो सेलिंग प्रेशर इस लेवल तक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है हमको। इस लेवल तक आते हुए प्राइस को हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे अगर स्ट्रैप करना है प्राइस को, तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी ज़रूर। आने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद प्राइस उसके बाद नीचे इस लेवल को प्रोटेक्ट करेगी, और प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि प्राइस कुछ भी कर सकती है, समझना और देखना हमको है, एनालाइज हमको करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है, ये सिचुएशन मैंने परसों के दिन वीडियो में बनाया, सॉरी कल के दिन मैंने बता रखा था। ये क्यों बता रखा था, यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे पहली बात गैप अप खुली प्राइस, और प्राइस उसके बाद साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक साइडवेज रही, तो बहुत सारे लिक्विडिटी, एक तो बुलिश मार्केट, उसके बाद साइकोलॉजी, बायर्स हो गए होंगे लोग कि बायर्स हो गए होंगे, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, वो समझ लें, वो पहले से ही मतलब मोटिवेट हो गए होंगे कि प्राइस अब ऊपर निकलेगी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो प्राइस उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई और प्राइस उसको ब्रेक किया नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये सब सारी सिचुएशन है प्राइस में देखने को मिल रही हैं, और मिलती हैं, लगातार मिलती हैं। तो उसको तो इसको देखना और समझना हमारा काम है। ठीक है। तो अब डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ।
देखिए चलिए, देखो दो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक सप्लाई ये है हमारा, ठीक है, एक सप्लाई ये है छोटा सा, दूसरा ये है, ठीक है। अब प्राइस अगर इस सप्लाई मान लो ओपन होती है प्राइस, और प्राइस कहीं इस लेवल को टच करती है, ठीक है। अब टच करने के बाद मान लो यहाँ पे बायर वीक होते हैं, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते प्राइस को, इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाते, तो प्राइस यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पे प्राइस जाने के बाद कर क्या रही है, ठीक। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, और ब्रेक करने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करती है, तो प्राइस ऊपर निकल सकती है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे प्राइस नीचे भी आ सकती है ट्रैप करके, यहाँ पे दिखाएगी कुछ और कर देगी कुछ। तो कहने का मतलब कि मार्केट खुलने के बाद हमको, पहली बात कि ओपन होने के बाद हमको डीपली प्राइस को स्टेबल होने देना है, समझना है डीपली हमको, और कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस साइडवेज हो जाए, ठीक ना, ये एक रेंज में बाउंड हो जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमको देखना और समझना है। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है और प्राइस सेक्शन कुछ नीचे की तरफ ऐसा बनाता है, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। पहला तो ये लेवल, ठीक, जिसको प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से फिर नीचे गिरेगी, तो ये लेवल, उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस प्राइस के लिए ये लेवल, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर ओपन होती है और अगर प्राइस एक्शन कुछ देर रुकने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल सके, ठीक है। बट वो कैंडल में और प्राइस में वो स्ट्रेंथ हमको दिखनी चाहिए, ठीक है, प्राइस में वो स्ट्रेंथ हमको दिखनी चाहिए। एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, ये लेवल और ये लेवल, अगर प्राइस यहाँ पे खुलती है, खुलने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती, मतलब इस लेवल पे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर वीक दिखते हैं कैंडल के अकॉर्डिंग या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्राइस गिर सकती है। पहले ये लेवल, उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करती है तो प्राइस के लिए ये लेवल, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहाँ पे सेलर एक्टिव ना होके, इस लेवल पे सेलर अगर मान लो वीक पड़ जाते हैं और बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो प्राइस को इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, शायद इसको ब्रेक भी कर दें, वो बात की बात है। बट हमको प्राइस के साथ ही चलना है, इतना याद रखना। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे अभी दिख रही हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्राइस कुछ देर साइडवेज रहे और उसके बाद कहीं अपनी जर्नी दिखाए कि उसको किधर जानी है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे जाएगी। ये लेवल टूटने के बाद ये भी ध्यान रखना कि प्राइस कहीं ट्रैप तो नहीं कर रही, क्योंकि प्राइस ये लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को सस्टेन करती है, सस्टेन के बाद नीचे प्राइस एक्शन दिखाती है, तब हमको सेल करना है। अदरवाइज प्राइस को ब्रेक होते ही हमको सेल नहीं करना। प्राइस क्या ऊपर की प्राइस एक्शन बना के इस लेवल तक चली जा सकती है, ठीक है ना, इस सप्लाई तक जा सकती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मैं इतने दिनों से बहुत कुछ समझाते आ रहा हूँ और बहुत सारी वीडियो बना दिया, तो कहूँ उसको वीडियो को देखो कि मैं बता क्या रहा हूँ, मेरी भावना क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है आपको बताने और समझाने की। मैं क्यों ज़्यादा माइनर स्विंग और मेजर स्विंग पे फोकस रहती है हमारी, प्राइस की साइकोलॉजी फोकस रहती है। कोई भी स्विंग टूटने के बाद क्यों प्राइस का डायरेक्शन कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता, ये सारी सिचुएशन मैंने समझा रखी है, बता रखी है। तो इस चीज़ को देखो और समझो, ठीक है। अब रह गया गैप अप एंड गैप डाउन। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप एंड गैप डाउन में प्राइस, अगर ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर खुलती है, ठीक, इस लेवल के आसपास कोई खुलती है, अब नज़दीकी है दोनों लेवल, तो एक तरह से ये जोन ही पकड़ो आप, ठीक है ना। इसमें कहीं खुलती है, खुलने के बाद, ठीक, इसमें खुलने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो तुरंत बाई मत करना, प्राइस को ऊपर निकलने दो, प्राइस को ऊपर निकलने दो, रुक जाओ, प्राइस को ऊपर निकलने दो, और निकलने के बाद प्राइस को स्टेबल होने दो, इस लेवल को रिस्पेक्ट करने दो, फिर उसके बाद जब निकलेगी ना, तब हमको इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा।
अदरवाइज अगर प्राइस निकलते ही अगर आपने बाई कर लिया तो हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ आए और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के मतलब इस टाइप का कुछ कंडीशन हमको देखने को मिलने लगे। तो इसमें क्या होता है कि आपने बाई किया और बाई करने के बाद प्राइस रिवर्स हो गई डाउन साइड में, तो आपको लॉस हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। तो ये सब ट्रैपिंग से बच के चलना है और छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट पे, तो इस चीज़ को ध्यान देना, इससे इन सब चीज़ों को। प्राइस अगर इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है तो सतर्क रहना है, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, मूव करने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकेगी और यहाँ से फिर उसके बाद, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, हाई एरिया है, सप्लाई के साथ साथ हाई एरिया है, तो यहाँ पे हो सकता है ट्रैपिंग। तो इस बात का ध्यान रखना, प्राइस को ब्रेक करने दो, ब्रेक करने के बाद प्राइस को स्टेबल होने दो इसी लेवल पे या फिर इसके अंदर, उसके बाद जब निकलती है तब हमको एक अच्छा स्टॉप लॉस भी मिलेगा छोटा सा, और हमको मूव भी अच्छा कैच करने को मिल सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना ये सब चीज़ों को। ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं गया कि जो चीज़ें उसमें दिख रही है वो चीज़ इसमें भी दिख रही है। अब फिर भी मैं लास्ट में डेली टाइम फ्रेम पे जाके एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल के, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। मैंने पहले ही बता रखा था कि ये एक माइनर सप्लाई है, तो प्राइस अगर इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो प्राइस में सेलिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, ठीक है। और इस लेवल के बाद प्राइस अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आता है तो वापस रिवर्स हो सकता है, नहीं तो यहाँ से गिर भी सकता है, वो यहाँ पे डिसाइड होगा इस लेवल पे। यहाँ पे तो मान लो खुलेगी तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे डिसाइड होगा कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना आप लोग। अब रह गया हमारा गैप डाउन। तो गैप डाउन में प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है, इस लेवल को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर इसी लेवल के नीचे या फिर थोड़ा बहुत क्रॉस भी कर देगा इस लेवल को टच करने के लिए अपनी प्रीवियस क्लोजिंग को, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। प्राइस अगर यहाँ पे खुलती है उसको रिस्पेक्ट करती है उस लेवल प्रीवियस क्लोजिंग को, और प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के नीचे की तरफ प्राइस एक्शन क्रिएट करती है, तो हमें एक ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड में प्रीवियस डिमांड के पास। वो प्रीवियस डिमांड क्या, ये प्रीवियस जो जहाँ से ओपनिंग हुई है प्राइस की, ये ठीक है ना, ये एक जोन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और कहीं ज़्यादा गैप डाउन नीचे अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। बीच में कहीं ओपन होता है तो क्या करती है, प्राइस उठता है या गिरता है, वो प्राइस के ऊपर है। प्राइस अगर यहाँ पे बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो बाइंग या सेलिंग वो बात की बात है। अगर बाइंग आती है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करके वापस गिर सकता है प्राइस। अगर यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर दिखती है तो प्राइस इस लेवल पे आके वापस उठ सकता है, ठीक है ना, दोनों चीज़ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे खुलता है तो बाइंग पॉसिबल है, अगर इस लो लेवल पे खुलता है तो, ठीक है, बाइंग पॉसिबल है। अगर बीच में कहीं खुलता है तो ये देखने वाली बात है कि ऊपर सप्लाई हमारा ये लेवल हो जाएगा प्रीवियस क्लोजिंग, और सप्लाई हमारा प्रीवियस क्लोजिंग माना जाएगा और डिमांड हमारा ये लो लेवल माना जाएगा। ओह सॉरी यार, व्हाट्सएप में, हाँ ठीक है ना, लो लेवल माना जाएगा बाइंग डिमांड हमारा। तो यहाँ पे प्राइस आकर रिएक्ट कर सकती है ऊपर की तरफ। प्राइस को डीपली देखना, कर्सर को देखते रहो मेरे, मैं क्या समझा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, कर्सर पे ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा मैं जब समझाने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि प्रॉपर समझाऊँ और डीपली समझाऊँ, तो इससे हैरान परेशान नहीं होना है। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कोई इंडिकेटर पे बहस नहीं कर रहा हूँ ना, इंडिकेटर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। तो मैं प्राइस की साइकोलॉजी के बारे में ही बता रहा हूँ। तो प्राइस की साइकोलॉजी के हिसाब से मैं जो बातें बता रहा हूँ, एक एक छोटी से छोटी, एक एक गैप डाउन को मैं और गैप अप को मैं बारीकी से फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन डीपली समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा। देखो सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रही है, और प्राइस के लिए यहाँ से प्राइस ने मूव किया था, तो हो सकता है कि 1-2 कैंडल और बने और प्राइस यहाँ पे वापस आए, और वापस आने के बाद प्राइस यहाँ से फिर मूव करे।
या फिर और नीचे आके मूव करेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी, या फिर इसी लेवल से आके और ऊपर की तरफ निकलेगी। ये दोनों चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। प्राइस आप कहीं भी देख लो ऐसे ही मूव करती है, आप पिछली हिस्ट्री को चेक करो ऐसे ही मूव करती है। प्राइस किसी भी माइनर सप्लाई को ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, गारंटी नहीं है, ट्रैपिंग भी हो सकती है, वापस गिर भी सकती है रिवर्स करके, बट एक मैं जो अक्सर होता है प्राइस के मूव करने का तरीका वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये मूव आई है ना, अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो सेलिंग प्रेशर 2-3 कैंडल और गिर सकता है, बन सकता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों के बाद हमको साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकती है, और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं, और इसको मैं क्लीन कर दूँ थोड़ा। देखिए प्राइस में वही मैं बातें फिर बता रहा हूँ, प्राइस में जो ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, प्राइस ऊपर निकला, ये लेवल को ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद प्राइस 2-3 कैंडल और आएगी, और इसी लेवल से प्राइस साइडवेज होकर ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। दूसरी कि प्राइस और डीपली आ सकती है, और डीपली आने के बाद भी साइडवेज करके प्राइस ऊपर की तरफ उठ सकती है। और उठने का बनने का क्या तरीका होगा, बट जो तरीका जेन्युइन प्राइस दिखाती है एक साइकोलॉजी के बेस पे, क्योंकि प्राइस में ये लोअर हाई क्रिएट होते हुए आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो सिचुएशन बनेगा, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस उसी तरीके से जाएगी, हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ऊपर जाएगी। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एनालिसिस, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे, इसको मैं क्लीन कर दूं, और वही बातें हैं, वही चीज़ें, ये एक जोन की तरह काम करेगा, ठीक। प्राइस में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर बनता है दोबारा, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। दूसरा कि प्राइस अगर नीचे ब्रेक करके ऊपर अगर रिवर्स करती है, तो प्राइस में यहाँ पे बाइंग सेलर ट्रैप होंगे, और ट्रैप होने के साथ साथ प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, इस लेवल के ऊपर भी जा सकती है, ठीक ना। ये फ्लैट ओपनिंग की बात है। दूसरा गैप अप एंड गैप डाउन, तो गैप अप एंड गैप डाउन के लिए मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, उसके बाद बताता हूं। देखो गैप अप एंड गैप डाउन, तो ये एक जोन है हमारा, ये एक हमारा जोन पर समझ लो, इसको सप्लाई जोन समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो प्राइस में ये देखना है कि अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि बायर यहाँ पे डिसाइड होगा कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, तो प्रीवियस सप्लाई तक आ सकते हैं वापस। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर वीक हो जाता है इस लेवल पे, तो प्राइस वापस गिर सकता है इस लेवल तक, ठीक है। दूसरा, प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो ये देखने वाली बात है कि प्राइस कहीं इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आता है, और उसके बाद साइकोलॉजी नीचे की तरफ दिखाता है, तो ये लेवल टच कर सकता है। अगर ये लेवल पे प्राइस ब्रेक होने के बाद अगर ऊपर उठना चाहे, तो वो भी पॉसिबल है। प्राइस मतलब कि यहाँ पे ट्रैपिंग कर सकता है। मैं थोड़ा रुक जाऊँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखो ये एक जोन है, ठीक, ये एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस दो तरीके से मूव कर सकती है गैप अप में। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, इसके ऊपर अगर सेलिंग प्रेशर आती है, तो दो चीज़ें हैं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आती है, प्राइस रिवर्स करके फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, मतलब यहाँ पे सेलर ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा कि प्राइस यहाँ पे नीचे गिरेगा और इस लेवल को क्रॉस नहीं करके नीचे की तरफ मूव कर दे, ठीक है ना। तो एक तो ये ट्रैपिंग, एक सेलिंग कैंडल बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। दूसरा चीज़ कि प्राइस मान लो अगर ज़्यादा ऊपर उठता है और प्राइस इसी लेवल पे नीचे आने नहीं देता बायर, और इसी लेवल पे बायर अपना स्टैंड दिखाना चालू किया, तो हो सकता है प्राइस रिवर्स कर जाए ऊपर, प्राइस मतलब मूव कर जाए अपने दिशा में, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो ये रही गैप अप की तीनों कंडीशन मैंने बता दिया आप लोगों को, जो पॉसिबल है, हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है गैप अप में, मैं सब कुछ बारीकी से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब चलते हैं गैप डाउन पे। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद
प्राइस अगर सेलिंग प्रेशर दिखाती यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक, गिर के। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे मान लो कि ओपन हुई, ओपन होने के बाद बाइंग आने लगा, तो बाइंग आने के बाद ये प्रीवियस जो क्लोजिंग है ना, ये एज ए थोड़ी बहुत हर्डल क्रिएट करेगी, क्योंकि प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया है, ठीक है। तो हर्डल क्रिएट करेगी, हो सकता है कि बाइंग आए फिर वापस यहाँ से गिरावट देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि प्राइस इसके ऊपर चली जाए और उसके बाद प्राइस एक्शन अपनी ऊपर की तरफ बनाने लगे। मैं इसलिए 3-4 कंडीशन बता रहा हूँ आप लोगों कि प्राइस किस तरीके से भ्रमित कर सकती है लाइव मार्केट में। ये सारी चीज़ों को मैं इसीलिए 3-4 कंडीशन बता रहा हूँ जो प्राइस की मूव करने का तरीका होता है। हो सकता है कि इन सारे कंडीशन में कोई एक कंडीशन सक्सेस हो जाए, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, और समझो प्राइस को चारों तरफ से डिस्क्राइब करो, ठीक है ना, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो और देखो। प्रैक्टिस मतलब क्या, चार्ट को देखो कि कौन कहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कहाँ ट्रैपिंग हो रही है। जब आप बैक टेस्ट और प्रैक्टिस मार्केट क्लोज होने के बाद करते हो ना, तो ये चीज़ इतनी माइंड में आपके बैठ जाती है कि लाइव मार्केट में ये आपको 99% हेल्प करती हैं, ठीक है। बड़े से बड़े प्लेयर भी यही करते हैं, ठीक है ना। बड़े से बड़े प्लेयर, चाहे किसी भी गेम का प्लेयर हो या फिर कोई भी ट्रेडर हो, तो मार्केट क्लोज होने के बाद वो एनालाइज करता है मार्केट को, चार्ट को। कोई गेम का प्लेयर है तो गेम अगर मान लो बंद है तो मतलब कि वो अपने प्रैक्टिस में लगा रहता है, अगले मैच की तैयारी के लिए वो तमाम तरह की रणनीति अपनाता है। तो वही चीज़ है। अब चलते हैं टॉपिक पे। अगर प्राइस मान लो ज़्यादा ही गैप डाउन हो गई, कहीं यहाँ पे हो गई, तो प्राइस में ये देखना कि प्राइस में अगर इस लेवल पे अगर ओपनिंग होती है तो बाइंग पॉसिबल है, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बाइंग पॉसिबल है, ठीक। दूसरा कि प्राइस कहीं बीच में कहीं ओपन होता है तो यहाँ अगर बाइंग यहाँ से अगर ओपन होता है तो ये यहाँ से फिर गिरावट भी आ सकती है इस लेवल से। मान लो बाइंग हाई बीच में कहीं मार्केट प्राइस ओपन हुआ तो और ऊपर निकलने लगी, तो प्राइस यहाँ पे आके गिरावट भी दिखा सकती है इस लेवल पे आके प्रीवियस क्लोजिंग के पास। दूसरा, प्राइस अगर नीचे गिरता है, बीच में कहीं ओपन होने के बाद नीचे गिरता है, तो प्राइस इस लेवल पे आ सकती है डिमांड पे, और आने के बाद यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं 3-4 कंडीशन आपको बता दिया, समझा दिया। कर्सर को ध्यान से देखना, जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आप इस तरीके से समझाओ, चाहे उस तरीके से समझाओ, या मतलब तमाम तरह जो भी आपको समझने में जहाँ आपको दिक्कत आए उस चीज़ को हमको बताइए, ठीक है। उस चीज़ को हमको डेफिनेटली बताइए। देखो, मैं आप लोगों की समझाने और बताने की और लर्निंग की जो भी प्रोसेस है वो कर रहा हूँ। अपने तरफ से कोशिश मेरी यही है, जो मेरा दिल जानता है, जो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें अगर कुछ भी कमियाँ त्रुटियाँ नज़र आती हैं आपको, तो हमको बताना है वो चीज़, ठीक है, हमको वो चीज़ बताना है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का मैंने चार्ट एनालिसिस कर दिया। अब मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चार्ट को क्लीन रखना ट्रेडिंग करते वक्त, और बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करते वक्त चार्ट को क्लीन रखना, माइंडसेट क्लीन रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।